और मध्य प्रदेश के बाद अब रुख करते हैं उत्तर प्रदेश का, जहां आंधी तूफान ने तबाही मचाई हुई है। आंधी तूफान से 89 लोगों की मौत। सोचिए आप, आंधी तूफान तेज हवाओं से 89 लोगों की जान चली गई उत्तर प्रदेश में। प्रयागराज में 17, भदोही में 15 लोगों की जान गई है। इधर मिर्जापुर में 14 लोगों ने आंधी तूफान में अपनी जान गंवा दी और फतेहपुर में ये 9 है। बदायूं में 5 लोगों की जान गई है, प्रतापगढ़ में 4 लोगों की जान। इस तरह से पूरे यूपी से अभी तक 89 लोगों की जान जाने का जानकारी निकलकर सामने आई है। कुछ देर पहले तक ये 54 से 55 थी, लेकिन अलग अलग जगह से जो जानकारी सामने आ रही है उसमें पता चला है कि 89 हो चुका है। आंधी से सैकड़ों पेड़ गिरे, खंबे गिरे, तबाही का मंजर पूरे यूपी से नजर आ रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राहत कार्य तेज करने के निर्देश दिए, 24 घंटे में मुआवजा देने के निर्देश दिए। लेकिन ये आंधी तूफानी तस्वीर आप देखिए, सबसे ज्यादा चर्चा अगर किसी चीज की हो रही है तो वो इस तस्वीर की। होर्डिंग पर चढ़कर काम करने वाला ये शख्स, आंधी तूफान इतना तेज कि उस युवक को ही उड़ा कर ले गई। इतनी तेज, ऐसा लग रहा है कोई फिल्मी सीन यहाँ पर शूट हो रहा हो। इतना तेज वहां पर आप तबाही कहिए, कहर कहिए, वो बरपता दिखाई दे रहा है। इधर दूसरी तरफ आंधी तूफान पर अखिलेश यादव ने बयान दिया है। अखिलेश यादव जो सरकार से मुआवजे की मांग कर रहे हैं, मुआवजा राशि का ऐलान करे सरकार, घायलों का मुफ्त और बेहतर इलाज हो, रहने की अस्थायी व्यवस्था की जाए और राहत बचाव कार्य युद्ध स्तर पर हो, ये अखिलेश यादव सपा प्रमुख की ओर से मांग की जा रही है। और इधर दूसरी तरफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी रेस्क्यू तेज करने, बचाव कार्य तेज करने के निर्देश दे दिए हैं। सीधे रुक करते हैं, विशेष संवाददाता आलोक राय हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं लखनऊ से। आलोक, तबाही कह लीजिए, कहर कह लीजिए, जो उत्तर प्रदेश में फिलहाल दिखाई दिया, इतना ज्यादा बताया जा रहा है कि भयावह मंजर कि लोग तक उड़ रहे हैं। 89 लोगों की जान चली गई इस आंधी तूफान में। बिल्कुल जया, अगर कल जो मौसम था उसकी बात करें तो कल भयानक मौसम था। जिस तरह से उत्तर प्रदेश के 1 दर्जन से ज्यादा जिलों में आंधी, बारिश और भयानक तूफान ने तबाही मचाई, वो निश्चित रूप से बहुत दुखद है। क्योंकि 90 से ज्यादा लोगों की जो मौत, अब तक जो डेटा आ रहा है कि 90 से 96 लोगों की मौत कल हुई थी आंधी बारिश तूफान की वजह से। साथ ही साथ 50 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। और रही बात नुकसान की, तो चाहे वो फसलों की हो, चाहे वो बिजली लाइनों के टूटने की हो, चाहे वो सड़कों पर जो है तमाम पेड़ गिरने से जो नुकसान हुआ उसकी हो, वो बड़े स्तर पर हुई है। और इसीलिए मुख्यमंत्री ने 24 घंटे में सहायता उपलब्ध कराने के लिए, मुआवजा के लिए तत्काल राहत पहुंचाने के निर्देश दिए थे। अगर बात करें तो जो 3 मंडल हैं वो सबसे ज्यादा प्रभावित रहे, चाहे वो प्रयागराज हो, कानपुर हो या वाराणसी। इन 3 मंडल के जिलों में भयानक तबाही हुई है। प्रयागराज में 18 लोग मारे गए। तो आप समझ सकते हैं कि कितना भीषण तूफान रहा होगा, किस स्तर की जो है आंधी रही होगी और कैसी बारिश रही होगी कि सड़कों पर चलना मुश्किल हो गया था। ओवरहेड वायर टूट गए, जिसकी वजह से 22 ट्रेनें फंसी रही। तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि मौसम कितना प्रतिकूल रहा होगा। और जो आंकड़े हैं अकाल मौत के, वो बहुत दुखद है। क्योंकि 90 से ज्यादा यानी लगभग 96 लोगों के मौत की अब तक स्पष्ट रूप से सूचना आई है। तमाम जिलों, जो 1 दर्जन ज्यादा जिले प्रभावित रहे, तो कहीं ना कहीं बड़ी आपदा थी। और इसीलिए त्वरित गति से मुख्यमंत्री ने इसका संज्ञान लिया। जो जिले के अधिकारी थे, स्थानीय अधिकारी, प्रशासनिक अधिकारी, साथ ही साथ जो मंडलों के कमिश्नर थे, उनको निर्देश दिया गया मुख्यमंत्री कार्यालय से कि फौरन तेज गति से सहायता उपलब्ध कराई जाए, राहत उपलब्ध कराई जाए, फसलों का मुआवजा सुनिश्चित किया जाए, सर्वे कराकर किसानों को जो है प्राथमिकता के आधार पर उनका मुआवजा दिया जाए, जो भी नुकसान हुआ उसकी भरपाई की जाए। तो कुल मिलाकर एक भीषण जो है तूफान था कल। और कल निश्चित रूप से जिस तरह से राजधानी लखनऊ में भी मौसम प्रतिकूल रहा, हालांकि यहाँ पर बाद में मौसम ठीक हो गया, लेकिन बाकी जो आसपास के मंडल थे, जिले थे, वहां पर भयानक जो है तबाही कल मौसम ने मचाई। और इसीलिए इतने बड़े स्तर पर इस बार की अगर बात करें, इस बार जो मौसम चल रहा है आंधी तूफान का, तो उसमें कल ये मौसम जो था वो पहली बार इतने बड़े स्तर पर नुकसान हुआ है। चाहे वो जनहानि की हो, चाहे वो फसलों की हो, चाहे वो तमाम तरह से लोगों के कच्चे घर जो है गिर गए, टिन शेड उड़ गए। हमने एक वीडियो देखा, अभी आपने भी दिखाया कि किस तरह से एक आदमी जो है टीन शेड को, जो बताया जा रहा था कि बारात का टेंट लगा था, उसको पकड़ के होल्ड करके बैठा था कि ताकि वो उड़े ना। लेकिन जब वो आंधी आई तो वो टीन शेड उड़ा, उसके साथ साथ
वो आदमी भी उड़ गया जिसके दोनों हाथ दोनों पैर टूट गए, वो अस्पताल में भर्ती है। तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि मौसम कितना खराब था कल। जी निश्चित तौर पर सामान उड़ रहे हैं, टीन शेड उड़ रहे हैं, टेंट उड़ रहे हैं, पेड़ उखड़ रहे हैं, ये तो समझ में आता है, लेकिन इंसान तक उड़ रहे हैं। इतना भयावह मंजर, ऐसी आपदा उत्तर प्रदेश में शायद पहले किसी ने नहीं देखी थी। फिलहाल बहुत धन्यवाद आलोक तमाम जानकारी के लिए। हालांकि सरकार इसके लिए पूरे प्रयास कर रही है कि तुरंत से तुरंत राहत पहुंचाई जा सके लोगों को और उचित मुआवजा भी मिल सके।